दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सबसे अधिक दुखी हैं, परेशान हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, मगर मानसिक शांति नहीं मिलती। कारण सिर्फ एक है कि जिसके पास जितनी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं संसार को पा लेने की, उसकी उतनी दौड़ है बाहर संसार में और अंदर असंख्य विचारों का जमघट है। ओवर थिंकिंग जो उसको दौड़ाए चला जाता है और वह ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, वह उतना ही दुखी हो जाता है। दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनकी नींद कम हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि अपने अंदर उठ रहे असंख्य विचारों का वेग उनको भगाए चला जाता है और सोचते सोचते वह अपने विचारों में खोता चला जाता है और उसकी नींद कम होती चली जाती है। मन दौड़ता चला जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचना और पूरे दिन उन विचारों को दोहराते रहना और उन पर रिलीव करना ही ओवर थिंकिंग है और एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति को उसकी सोचने की आदत को तोड़ना, उसके विचारों के चयन को तोड़ना एक चैलेंजिंग टास्क है। ओवर थिंकिंग की वजह से यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह ध्यान में बैठ भी सके। इसलिए हर व्यक्ति की समस्या एक ही है, शिकायत एक ही है कि ध्यान में बैठ नहीं पाते, ध्यान नहीं लगता। कारण यही है कि जिसके पास जितनी अधिक विचारों की श्रृंखला है, ओवर थिंकिंग है, उसके लिए ध्यान उतना ही मुश्किल है। हालांकि एक हद तक तो हर व्यक्ति ही विचारों में उलझा हुआ है, मगर जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अपने विचारों में उलझ गया है, उसके लिए ध्यान बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो दोस्तों, आइए इस ओवर थिंकिंग से बचने के 5 उपाय जानते हैं। ओवर थिंकिंग से बचाव का पहला उपाय है ध्यान भटका ले। जब भी ओवर थिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह लगा ले। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए या फिर कुछ पढ़ने लग जाए या फिर पुशअप्स लगाने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचाव का दूसरा उपाय खुद के बारे में जागरूक रहे हैं। किसी भी चीज को रोकने के लिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि यह हो रही है। ओवर थिंकिंग विचारों की बाढ़ है जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से दिख भी जाता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दें। ओवर थिंकिंग से बचाव के तीसरे उपाय है विचारों का दमन न करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज को दबाकर, बांधकर रखने से वह और ज्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो जबरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश न करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दो। जैसा कि पहले बताया था, आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाए। इसे कहते हैं विचारों को मोड़ना या उनकी दिशा चेंज करना। ओवर थिंकिंग से बचाव के चौथे उपाय रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते हैं, यह डिफॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दो और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दो, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यह भी ओवर थिंकिंग रोकने का अच्छा तरीका है। ओवर थिंकिंग से बचाव के 5वें उपाय ध्यान, मेडिटेशन है। ओवर थिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता है। यह अपने दिमाग को रिसेट करने जैसा है। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग 1 2 3 भी पर स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5-10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराए नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशान करेगी, लेकिन घबराए नहीं, यह धीरे धीरे कम होगी और खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो। अपने अतीत या भविष्य की चिंता को साइड में रखें और बस डटे रहें, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए
मेरे चैनल द लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं मेरा अगला वीडियो में। धन्यवाद।